क्या मनीष कश्यप को जेल से निकालना एक साजिश के तहत है या फिर 2024 के चुनाव की देखी गई साजिश या फिर देखी गई नज़र से एक मायने में सही है? किस पार्टी को फ़ायदा हुई है इस चुनाव यानी इस मनीष कश्यप के बाहर निकलने से? दरअसल मनीष कश्यप जो कि पिछले 9 महीनों से जेल में बंद थे और उसके बाद उन पर जो आरोप था वो आरोप एक छोटी-मोटी आरोप नहीं थी। उन पर आरोप बहुत बड़े आरोप भी थे मौजूद। उन पर लगाई गई भी आरोप बहुत बड़ी थी। मनीष कश्यप पर जो है कथित तौर पर हिंसा भड़काने का भी आरोप था। हिंसा भड़काने में आरोप ये था कि उन्होंने बिहार और तमिलनाडु के बीच के जो रिश्ते थे उसे तोड़ने की कोशिश भी की गई मनीष कश्यप के द्वारा। ये आरोप है तमिलनाडु पुलिस का। तमिलनाडु पुलिस ने कहा कि अपने बयान में कहा कि मनीष कश्यप ने जो कि अपनी वीडियो के जरिए वीडियो बनवाने के जरिए वीडियो के जरिए उन्होंने हिंसा भड़काई और उन्होंने तमिलनाडु और बिहार के पुलिस के साथ में कथित तौर पे फैसला किया गया। अब सवाल है कि मनीष कश्यप पर जो आरोप थे जैसे एनएसए लगाया गया, तो एनएसए के बारे में उन्होंने जिस तरह की जो चीज़ें थी कि क्या वो सही थी या फिर गलत थी, इस बात का कोर्ट ने तय कर दिया है कि जो और अदालत ने तय कर दिया कि एनएसए उन पे लगाया गया वो मुकदमा एक गलत डिसीजन था सर को किसी भी पुलिस के द्वारा किसी भी सरकार के द्वारा। अब सवाल है कि मनीष कश्यप की रिहाई में किसको फ़ायदा हुई? मनीष कश्यप जो कि लगातार जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के तमाम पार्टियों को घेरती रहती है। उनके वीडियो के ज़रिए कई तरह के जो चीज़ें थी वो बाहर आती रहती है। अब सवाल है कि इनके बीच में जो तनाव है, जो रिश्ते हैं वो किस तरह से बनेगी? उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि जो लोग चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, उनके करने का मकसद कुछ नहीं होता है। यानी जो लोग वैसे ही पैदा होते हैं बिना चम्मच वाले घर में ही, तो उनकी जो है वो अलग ही प्रायोरिटी होती है। तो अब सवाल है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया मनीष कश्यप के द्वारा, वो भी एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। किसी भी सरकार के खिलाफ इस तरह की बयान नहीं दे सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम 2025 के चुनाव में आपको सीएम नहीं बनने देंगे, ये एक अलग प्रायोरिटी होती है। आपने जिस तरह की बातें भी कही थी, वो अलग प्रायोरिटी की बातें थी। अब सवाल है कि किसको फ़ायदा हुई है? फ़ायदा एक ओर से देखा जाए तो उस जनता को फ़ायदा हुई है, उन तमाम लोगों की फ़ायदा हुई है, जिनके हक़ में मनीष कश्यप ने बात की है। वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो चाहे बीजेपी की हो या फिर आरजेडी की हो या जेडीयू की हो, उन तमाम लोगों का फ़ायदा हुआ है। उन्होंने तमाम लोगों से अपनी अपील की है कि आप हमारे साथ में थे तो हमें दुनिया में किसी से डर नहीं होती है। सवाल ज़ाहिर भी है, जब लोगों का साथ होता है तो बहुत हिम्मत आ जाती है इंसानों को। यही बात रहा कि मनीष कश्यप पर जो कथित तौर पे जो आरोप था, कहीं न कहीं उन्हें वो लोग मात दे दी है। अब जो मनीष कश्यप के ऊपर जो है, मनीष कश्यप के ऊपर जो फैसले लिए गए हैं पटना हाई कोर्ट के द्वारा, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। एक सवाल देखा जाए तो बीजेपी को कहीं न कहीं फ़ायदा मिली है इनको बाहर आने से, क्योंकि मनीष कश्यप एक तरह से अपनी जो है काम करते रहेंगे, जिस तरह की उनकी काम की शैली है, वो जो काम करते हैं उनसे उनकी है वो अलग दिखती रहेगी। अब देखने वाली बात है कि मनीष कश्यप के ऊपर में जो चीज़ें हैं वो किस तरह की